फिल्म की शुरुआत एक फार्म हाउस के दृश्य से होती है। रात के अंधेरे में फार्म हाउस डरावनी छाया में ढका हुआ था और उसकी आकृति को सिर्फ एक तेज चमकदार लाइट तोड़ रही थी। वो ब्राइट लाइट दरअसल एक मिस्टिकल बीइंग थी। सुबह होते ही किसान ने देखा कि उसका फार्म किसी ने स्पॉइल कर दिया है। किसान उठते ही यह देखकर गुस्से से भर गया। फार्म के मालिक ने अपने 3 बेटों को बुलाया और फार्म की रक्षा करने का काम सौंपा। तीनों में जॉन को सब आलसी समझते थे, लेकिन उसके बड़े भाई उसकी गुडनेस का फायदा उठाते थे। उन्होंने जॉन से कहा कि वो अकेले ही फार्म की रखवाली करे। जॉन ने मान लिया और अकेले ही गार्ड करने की तैयारी की। रात में पहरा देते हुए जॉन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बड़ा सफेद हॉर्स खड़ा था। इतना बड़ा व्हाइट हॉर्स देखकर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए एक रोप लेकर आया और घोड़े से बांध दी। घोड़ा दौड़ने लगा, लेकिन जॉन ने रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी। घोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बैलेंस खो बैठा और एक स्वैम्प में गिर गया। जॉन ने घोड़े को बाहर निकालने में मदद की। तभी जॉन ने देखा कि घोड़े की आंखों में टीयर्स भरे हैं। जॉन को बुरा लगा और उसने वादा किया कि वो दोबारा कभी इस फार्म हाउस के पास नहीं आएगा। घोड़े ने जॉन का धन्यवाद किया और चला गया। घर लौटते समय जॉन को अपने फार्म से फिर आवाज सुनाई दी। वो देखने गया तो शॉक हो गया, क्योंकि वहां 2 हॉर्सेस बंधे हुए थे। उससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, एक वॉइस आई कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जब जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक छोटा हॉर्स था जिसका नाम फोल था। असल में फोल उसी घोड़ी का बेटा था जिसे जॉन ने पिछली रात बचाया था। फोल ने जॉन को बताया कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उसने तुम्हें ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर खुश हो गया। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वो बाहर जाकर उन्हें रोकने लगा ताकि वो अंदर न आए। पिता के जाने के बाद जॉन ने फोल पर बैठने की कोशिश की। फोल तेजी से भागा और उसकी स्पीड देखकर जॉन हैरान रह गया। फोल ने एक तेज विसल बजाई और कुछ ही देर में 2 और हॉर्सेस स्टेबल से बाहर आ गए। जॉन ने सोचा कि ये हॉर्सेस मार्केट में बेच देगा। जब जॉन घोड़ों को मार्केट लेकर गया तो लोग उनकी ब्यूटी देखकर दंग रह गए। ऐसे शानदार हॉर्सेस किसी ने पहले नहीं देखे थे। कई लोग उन्हें खरीदने की बात करने लगे। फोल ने भी सलाह दी कि घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन उन्हें किंग को बेचना चाहता था। जब राजा आया तो वो घोड़ों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसका मिनिस्टर सोचता था कि ये स्टोलन हॉर्सेस हैं। राजा ने इसका फायदा उठाया और जॉन के घोड़े बिना पेमेंट लिए ले गया। जब जॉन ने पैसे की बात की तो राजा चुप रहा और चला गया। फोल ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें उस बूढ़े आदमी को बेचो। जब उसने जॉन को उदास देखा तो फिर से एक विसल बजाई और घोड़े वापस आ गए। राजा का कैरेज उन 2 घोड़ों की वजह से उलट जाता है। वो सीधे आटे की बोरियों में जा गिरते हैं। राजा पूरी तरह से रैगेड हो जाता है, लेकिन चेंबर के सामने कुछ कह नहीं पाता। फिर वो जॉन से कहता है कि इन घोड़ों की कीमत तय करो। जॉन इन घोड़ों की हाई प्राइस तय करता है। इससे राजा के लोग सलाह देते हैं कि जॉन को अपने लिए एम्प्लॉय कर लिया जाए, ताकि यहाँ रहते हुए राजा उससे अपने इंसल्ट का बदला ले सके। जॉन राजा का ऑफर स्वीकार कर लेता है और उसके लिए काम शुरू कर देता है। अब राजा का सहायक असिस्टेंट उसे सलाह देता है कि जॉन से एक फीनिक्स बर्ड, फायर बर्ड को बुलवाया जाए, जो लाना बहुत मुश्किल है। राजा के सहायक के अनुसार उस बर्ड को लाना नामुमकिन है और जॉन कभी नहीं कर पाएगा, और इस बहाने उसे डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। राजा को ये आइडिया पसंद आता है और वो जॉन को बताता है। जॉन भी तैयार हो जाता है। जब फोल को ये पता चलता है तो वो जॉन को वार्न करता है कि ये बहुत डेंजरस है। अब तक जिसने भी उस बर्ड को लाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन जॉन चैलेंज से पीछे नहीं हटता। फोल भी जॉन की मदद करना चाहता है, इसलिए वो उसे जंगल में ले जाता है। वो उसे एक ड्रीम नट दिखाता है और बताता है कि ये फायर बर्ड के फेवरेट नट्स हैं। ये ऐसे नट्स हैं जिन्हें खाने के बाद वो बर्ड जल्दी सो जाता है।
बाद में वो दोनों जल्दी से प्लान बनाते हैं कि बर्ड को पकड़कर वापस नेचुरल हैबिटेट में ले जाएंगे। फोल बताता है कि फायर बर्ड्स जमीन के नीचे रहते हैं। वे कुछ नट्स जमीन पर बिखेरते हैं और इंतजार करते हैं। जब बर्ड को उनकी स्मेल आती है तो वो जमीन से बाहर आता है। वो नट्स खाता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। जैसे ही जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, फायर बर्ड अचानक उठता है और उनका पीछा करने लगता है। जॉन और फोल को पकड़ने की कोशिश में पूरा आइलैंड आग में जल उठता है। फायर बर्ड ने फोल और जॉन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन जॉन आखिरी नट उसके सामने फेंक देता है। उसे खाकर बर्ड फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। जॉन उसकी आंखों में टीयर्स देखता है और उसके प्रति सिंपैथी महसूस करता है। इसलिए वो फायर बर्ड को आजाद कर देता है। बर्ड अपने पंख फैलाकर उड़ जाता है और जाते जाते जॉन को अपनी एक ग्लोविंग फेदर देता है। फोल उसे अश्योर करता है कि अब राजा उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन जॉन कहता है कि इस फेदर को देखकर वो मान जाएंगे कि हमने फायर बर्ड पकड़ लिया था। जब जॉन राजा के पास जाता है तो राजा किसी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जॉन को डेथ पनिशमेंट के लिए लाया जाता है। जॉन फेदर दिखाता है, लेकिन अब वो शाइन नहीं कर रहा होता। राजा उसे मारने का आदेश देता है। जैसे ही आदेश दिया जाता है, फायर बर्ड वहां प्रकट हो जाता है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और जॉन पर विश्वास कर लेते हैं। इस वजह से राजा को उसका डेथ सेंटेंस वापस लेना पड़ता है और वो जॉन को प्रमोशन दे देता है। ये देखकर राजा और भी क्रोधित हो जाता है और अपने मंत्री से नई योजना बनाने को कहता है। काफी सोच विचार के बाद मंत्री मिनिस्टर सुझाव देता है कि जॉन को एक माउंटेन प्रिंसेस लाने के लिए भेजा जाए। पहली बात, जॉन सफल नहीं होगा और अगर हो भी गया तो भी आपका फायदा ही होगा। आप उस प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से बेनिफिट आपका। राजा को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। जॉन आखिरकार सार माउंटेन्स पहुंचता है, जहां वह प्रिंसेस रहती है। वो देखता है कि किले कास्टल तक पहुंचने का रास्ता मोटी बर्फ, थिक आइस लेयर से ढका हुआ है। इसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। तभी अचानक फायर बर्ड का फेदर आ गिरता है और बर्फ की दीवार, आइस वॉल टूटकर गिर जाती है, जिससे बाकी की बर्फ भी चटक जाती है। अचानक एक पानी का फ्लड आता है और फोल उसमें बहने लगता है। जैसे एक स्नोबॉल वो पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ गिर जाता है। जब जॉन किले में दाखिल होता है तो वह बहुत सारी लड़कियों को देखता है, जो सब गहरी नींद में सो रही थी। असल प्रिंसेस को पहचानना बेहद कठिन था, लेकिन तभी फायर बर्ड का फेदर एक लड़की के पास गिरता है और जॉन समझ जाता है कि वही प्रिंसेस है। जब जॉन उस लड़की की खूबसूरती देखता है तो वह अस्टॉनिश्ड रह जाता है। वो उसे बताता है कि उसके राजा ने उससे शादी करने की इच्छा जताई है, लेकिन लड़की कहती है, अगर तुम्हारा राजा इतना ताकतवर है तो खुद मुझे लेने क्यों नहीं आया। यह कहकर वो पहाड़ से कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद पड़ता है। फोल दोनों को बचा लेता है और अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे ले आता है। फोल महसूस करता है कि जॉन को प्रिंसेस पसंद आने लगी है। वो सोचता है कि अगर राजा को पता चला तो परेशानी हो सकती है। प्रिंसेस भी उनकी बातें छुपकर सुन रही थी और वह भी सोचती है कि शायद उसे भी जॉन पसंद आने लगा है। जब वे राजा के पास लौटते हैं तो इतनी सुंदर प्रिंसेस को देखकर सभी अमेज्ड रह जाते हैं। राजा जॉन को जिंदा देखकर नाराज होता है, लेकिन उसके लोग उसे समझाते हैं कि यह तो उसके लिए फायदेमंद है। अब वे जॉन को प्रमोशन देते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसका ध्यान प्रिंसेस की तरफ है। वो उससे मिलने चुपके से जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही राजा के लोग आकर प्रिंसेस को ले जाते हैं। राजा प्रिंसेस को प्रपोज करता है, लेकिन वो शादी की शर्त रखती है, अगर वह उसकी दादी का रिंग ला सके जो समुद्र सीत से में खो गया है तो ही शादी होगी। ये सुनकर राजा परेशान हो जाता है। तभी जॉन आता है। राजा उस पर तीर चला देता है, लेकिन जॉन फोल से उस रिंग के बारे में पूछता है। फोल कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में अपनी माँ से पूछता है।
वो बताती है कि वह रिंग एक व्हेल के पेट में है, जो समुद्र में एक छोटे से आइलैंड के पास पाई जाती है। जॉन फोल के साथ वहां जाता है, लेकिन कई बर्ड्स के झुंड से टकराने पर गिर पड़ता है। पता चलता है कि जॉन व्हेल तक पहुंच गया है। वो देखता है कि समुद्र में बड़ी बड़ी चेन्स पड़ी हैं और एक व्हेल उन्हीं चेन्स में फंसा हुआ है। बाहर आने पर फोल बताता है कि यह पूरी आइलैंड ही व्हेल है, जैसा कि उसकी माँ ने बताया था। जॉन व्हेल से पूछता है कि किसने ऐसा किया। व्हेल कहता है कि उसने गलती से कुछ शिप्स निगल ली थीं, इसीलिए बाकी नाविकों ने उसे कैद कर दिया है। अब ये व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती थी। जॉन को व्हेल के लिए दुख महसूस होता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर व्हेल को स्नीज करवा दिया जाए तो उसके पेट से सब बाहर आ सकता है। प्लान के मुताबिक वो व्हेल की नाक के अंदर जाकर उसे टिकल करने वाला था। तभी व्हेल स्नीज करता है और उसके पेट से सारे शिप्स बाहर निकल आते हैं। इसके बाद व्हेल वापस समुद्र में लौट जाता है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को रिंग याद आती है और वो उदास हो जाता है। तभी एक क्रैब आता है और जॉन को रिंग देता है। वो बताता है कि यह व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, क्योंकि वो दिल की फीलिंग्स को समझता है। बाद में वे वापस प्रिंसेस के पास लौटते हैं। वो देखते हैं कि फायरबर्ड को राजा ने एक इमारत से बांध रखा है। जब जॉन प्रिंसेस को रिंग देता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ राजा का आदमी फोल को माइक्रोस्कोप से देख रहा था। जब वो उसे बोलते हुए सुनता है तो उसे डेविल समझ लेता है। सब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और राजा भी जाग जाता है। वो फोल को प्रिंसेस की खिड़की के पास देखता है और उस पर तीर चला देता है। जॉन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद फोल को बचा नहीं पाता। राजा घोषणा करता है कि जॉन को प्रिंसेस का किडनैपर होने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाए और कुछ दिनों बाद उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसी बीच प्रिंसेस फोल से मिलती है और कहती है कि उसकी वजह से जॉन मुसीबत में है। वो बताती है कि शादी से बचने के लिए उसने राजा से कहा है कि उसे 3 अलग अलग पॉट्स में स्नान करना होगा। पहला पॉट गर्म पानी से भरा होगा, दूसरा ठंडे पानी से और तीसरा उबले हुए दूध बॉइल्ड मिल्क से। वो राजा को कहती है कि इससे वह फिर से यंग हो जाएगा। राजा को यह ठीक नहीं लगता तो उसका आदमी सलाह देता है कि पहले जॉन पर टेस्ट किया जाए। प्रिंसेस फोल को एक प्लान बताती है। अगर पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग रख दी जाए, दूसरे पॉट में फायरबर्ड का फेदर और तीसरे में लाइफ एंड डेथ फ्लावर, तो जॉन की जान बच सकती है। फोल पूछता है कि ये फूल कहाँ मिलेंगे। प्रिंसेस बताती है कि ये दुनिया के आखिरी कोने में मिलते हैं। फोल कहता है कि यह बहुत समय लेगा, लेकिन प्रिंसेस उसे याद दिलाती है कि उसकी स्पीड तेज है। जख्मी होने के बावजूद फोल फूल लेने निकल पड़ता है। अगली सुबह पॉट्स तैयार होती हैं और राजा सबको बताता है कि यह जॉन के लिए दूसरा चांस है। अगर वह सफल हुआ तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। राजा जॉन को पहले पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस चुपके से उसमें अपनी रिंग डाल देती है। रिंग की वजह से जॉन पहले पॉट से निकलकर दूसरे में चला जाता है। फायरबर्ड, जो सब देख रहा था, जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज से उसका फेदर उड़कर पॉट में आ गिरता है। आखिर में जॉन तीसरे और अंतिम पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फोल का इंतजार कर रही थी और दूसरी ओर हम देखते हैं कि फोल फूल तक पहुंच चुका है। वो समझता है कि इसे तोड़ने वाला मर जाएगा, लेकिन फिर भी वह फूल तोड़ देता है। सबको लगता है कि जॉन मर चुका है और वे उदास होकर जाने लगते हैं। तभी फोल आता है और फूल पॉट में डाल देता है। बाद में जॉन पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आता है। राजा ये देखकर खुद पहले पॉट में कूद जाता है, लेकिन यंग होने के बजाय वो एक बबल में फंसकर चला जाता है। सब खुश हो जाते हैं और जॉन को नया राजा बना देते हैं। जॉन और प्रिंसेस फोल को ढूंढने निकलते हैं। फोल सोचता है कि वह मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस बताती है कि फूल सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। आखिरी सीन में जॉन और प्रिंसेस की शादी होती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और यही थी वो कहानी जहां लव, ब्रेवरी एंड काइंडनेस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मामूली नौकर से लेकर ताज पहनने वाले राजकुमार तक
जॉन ने साबित कर दिया कि सच्चा दिल हमेशा जीतता है। अगर आपको यह मैजिकल जर्नी पसंद आई हो तो मूवी इनसाइट स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सबसे पसंदीदा ठिकाना जहां मिलती है सबसे शानदार मूवी स्टोरीज। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किस्से के साथ।